बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का वो कंटिन्यूटी है टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो ब्लैक राइटिंग में है और जो ब्लू में है वो सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। लेट एक्स बार एंड वाई बार बी द सैंपल मीन्स ऑफ रैंडम सैंपल्स ईच ऑफ साइज एंड ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एक्स बार है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 400 एंड वाई बार इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू 2 एंड वेरिएंस 225। ठीक है। The null hypothesis H naught is equal to theta is equal to 0 against theta greater than 0 is rejected if and only if x bar minus y bar greater than and equal to k, where theta is the difference between two population means. Find n and k। ठीक है, n क्या होगा, सैंपल का साइज है, और k जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। सो डैट ये पाई ऑफ जो जीरो है ना, एक्चुअली ये क्या है, पाई ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जीरो है विच इज इक्वल टू 0.05 एंड पाई ऑफ 10, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10 है विच इज इक्वल टू 0.90, वेयर पाई ऑफ थीटा इज दी पावर फंक्शन। ठीक है, ये है स्टेटमेंट क्वेश्चन की। और अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड वैल्यू को टेकअप करें, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार विच इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, और ये क्या है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन था। आल्सो अब इसी का डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स वेरिएंस को टेकअप करें, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस टू को वेरिएंस ऑफ एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली ड्रॉन है, स्टेटमेंट में गिवन है, जब इंडिपेंडेंटली ड्रॉन है तो इट्स मीन को वेरिएंस बिटवीन दीज टू सैंपल मीन इज जीरो। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर एन 1 प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर एन 2। और अब सिग्मा स्क्वायर 1 गिवन है 400 है, सिग्मा स्क्वायर 2 गिवन है 225। ठीक है, इसको पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वेरिएंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स विच इज इक्वल टू 625 ओवर एन। ठीक है, और जब आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट को टेकअप करेंगे, 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, गिवन था थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये क्या, एक्स बार माइनस वाई बार ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के और 0.05 पे। ठीक है, और कैसे इसको डिटरमिन करेंगे, के है, के से इन्फिनिटी आएगा, और अब आपने क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी में एक्स की को रिप्लेस करेंगे आप एक्स बार माइनस वाई बार से। ठीक है, और उसके जो मीन है वो तो उसका जीरो आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार माइनस वाई बार, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन है। ठीक है, उसको पुट करें, और डिफरेंशियल भी जो होगा वो भी किसका फंक्शन है, एक्स बार माइनस वाई बार का। ठीक है, और इसको राइट कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लें, जब आप सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे तो ये अंडर रूट एन ओवर 25 इंटू टू अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, ई माइनस एन ओवर 2 और इंटू 625, और एक्स बार माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा एक्सपोनेंट में। अब आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन कैसे करनी है, एक्स बार माइनस वाई बार को टी पुट करें तो आपके पास डी इंटू एक्स बार माइनस वाई बार क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो एक्स सब्सटीट्यूशन को टेकअप करें, और उसके बाद फिर अगेन अब ये आपके पास जो फंक्शन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर विच इज नोन एज साइज ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, और वी कैन से साइज ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगेन
सब्स्टिट्यूशन करनी है अंडर रूट एन ओवर 25t, इसको z के इक्वल पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जब आप t को फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 25z ओवर एन dz आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है z स्टेटिस्टिक जो होती है आपके पास जब आप टेस्ट करते हो, जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो आपको नोन होते हैं, तो एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू सिग्मा स्क्वायर वन ओवर एन वन प्लस सिग्मा स्क्वायर टू ओवर एन टू और स्क्वायर रूट ऑफ these two respective and the sum of population variances which is equal to, अब जो सब्स्टिट्यूशन ऊपर की थी, अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन द पॉपुलेशन मीन वो क्या था, गिवन था कि जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। और एक्स बार माइनस वाई बार को हमने टी लेट किया हुआ है, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, टी ओवर, और क्योंकि ये जो वेरिएंसेस को हमने डिटरमिन किया था तो वो क्या आ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है थी वो 25 ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। जो बहुत पॉपुलेशन है सैंपल साइज उनका सेम है एन, तो एन वन और एन टू दोनों में क्या था, एन, ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एन टी ओवर 25, ठीक है। अब आपने वो इंटेग्रल की वैल्यूज को चेंज करना है, जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं, जब टी के है तो देन z इज इक्वल टू अंडर रूट एन ओवर 25 के आ जाएगा, और जब टी इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली z भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी आपके पास, और फिर अल्फा आ गया साइज ऑफ द टेस्ट, ठीक है। वैल्यूज के की जगह पुट कर, के की जगह पे पुट किया, ठीक है। जी आता है, जी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एन के 25 आ गया, और जब टी इन्फिनिटी था तो जी भी क्या है, वो इन्फिनिटी आ गया, और ये एक आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, जो कि इंटेग्रल में है। और जब आप, अब आपने इस पॉइंट पे टेबल की वैल्यूज लेंगे एट पॉइंट 05, जो कि क्वेश्चन में गिवन था आपको, ठीक है। 5% पे क्या वैल्यू होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, वो आपके पास आएगी 1.645, तो ठीक है। तो डेट इक्वेशन वुड बी इक्वल टू 1.645 इज इक्वल टू अंडर रूट एन के ओवर 25, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है, तो इसे आप कह दें इक्वेशन वन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, पावर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, वन माइनस बीटा, ठीक है। तो टाइप टू एरर क्या होता है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एच वन ट्रू होता है, ठीक है। जब आप पावर ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है। तो ये क्या है, वन माइनस बीटा, और यहाँ पे क्योंकि अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और वो भी क्वेश्चन में क्या था आपको गिवन था, जब आपको पाई ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 0.90, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्ट में राइट कर लें, थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स बार माइनस वाई बार ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अब फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करना है अंडर द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, तो इंटेग्रल की फॉर्म में वन माइनस बीटा गिवन था पावर फंक्शन 0.90 स्टेटमेंट में, और फिर ये के से इन्फिनिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के है, ठीक है। और आप अपनी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करें वैल्यूज को जो मीन और वेरिएंस की थी, ठीक है। और थीटा वहाँ पे जीरो था जब आपने साइज ऑफ द टेस्ट को डिटरमिन किया है, और यहाँ पे क्या है, 10 है, वहाँ पे पाई ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू 0.05 गिवन था, और फिर पाई ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 0.90 पे गिवन था, ठीक है। और अब यहाँ पे अगेन पुट करें अंडर रूट एन ओवर 25 इंटू टी माइनस 10 विच इज इक्वल टू जी, ठीक है। और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें और डी टी को भी रिप्लेस करें डी टी जी से, और
लिमिट्स को चेंज करें, व्हेन t इज इक्वल टू k देन z इज इक्वल टू √10/25 इंटू k माइनस 10, और फिर जब t इन्फिनिटी है तो देन z भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब 1 माइनस बीटा क्या गिवन था, 0.90 था, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप टेबल वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो ये लेफ्ट टेल पे आएगी आपके पास विद नेगेटिव साइन 1 माइनस 1.282 with this point under n k minus in k minus 10 ब्रैकेट क्लोज ओवर 25, ठीक है। अब आपने दोनों, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n और k की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें 2.927 विच इज इक्वल टू 10 × 10/25, और यहाँ से आप n की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या है 54 है, ठीक है। और इसको पुटिंग इन इक्वेशन 1 and then we will be able to find the value of k, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है 6, और n की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली 54, ठीक है। तो ये है कि जब आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट गिवन है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नोन है, ठीक है। H0 और H1 की इंफॉर्मेशन गिवन है और n और k मिसिंग है, तो तब आप उसको सैंपल के साइज को और k जो वो पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉप क्लियर है, यहाँ पे है किसी की कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर है सबको? चलें जी नेक्स्ट पे, एवरी सैंपल नंबर है। एवरी सैंपल नंबर क्या है, जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है ना, जिसमें सैंपल साइज इज नॉट फिक्स इन एडवांस। यहाँ पे सैंपल साइज क्या होता है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में, एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है, ठीक है। और हर ऑब्जर्वेशन की सिलेक्शन पे ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या आपका जो हाइपोथेसिस है या जो भी आपकी अजम्पशन है वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, या प्रोसेस शुड बी continue according to the conditions, ठीक है, that are given in sequential sampling theory। तो एवरी सैंपल नंबर में क्या है कि एवरी सैंपल नंबर फाइंड करना है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग के प्रोसेस में जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एवरी सैंपल नंबर इन अ सिक्वेंशियल टेस्ट, in a sequential test, the final size of sample required by the test is a random variable. If the sample sequential test is carried out rapidly, the sample size n will generally assume different values in successive repetition of the test. And the average amount of sample per test would result from the use of sequential test is measured by the expected value of sample size and is called the average sample number of the test, ठीक है। और इसको एब्रीवेशन में ASN से डिनोट करते हैं। एवरी सैंपल नंबर डिफाइंड अपॉन द स्टेट ऑफ नेचर, अपॉन, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है जी, डिपेंडिंग अपॉन द हाइपोथेसिस फॉर टू स्टेट ऑफ नेचर H0 इज ट्रू एंड व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है। तो ये टू स्टेट ऑफ नेचर्स हैं। फर्स्ट वन व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है, तो इट्स मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल साइज n विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n, और गिवन क्या है जो स्टेट ऑफ द नेचर ऑफ हाइपोथेसिस है H0 इज ट्रू, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो अल्फा ए, और फिर आपके पास नेचुरल लॉग के साथ के प्राइम नॉट आएगा प्लस इंटू 1 माइनस अल्फा ए और लॉग के प्राइम 1, और गिवन क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई गिवन H0 इज ट्रू, ठीक है। अभी डिफाइन करेंगे जी आई क्या है, और फिर यहाँ पे जो के प्राइम नॉट है ये हम प्रीवियसली लेक्चर में फाइंड कर चुके थे, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ के एंड एन एक टॉपिक हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था।
determination of approximate values of k naught and k1 in sequential probability ratio test, ठीक है। तो ये वहां से डिटरमिन किए हैं, अल्फा ए वन माइनस बी ए, ठीक है, और के प्राइम वन की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस अल्फा ए ओवर बी ए, ठीक है। और जब आपके पास व्हेन एच वन इज ट्रू देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल साइज इज इक्वल टू वन माइनस बी ए बीटा ए, ठीक है, जो आपके पास बीटा एक्चुअली क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, और जब वन माइनस बीटा ए लिखेंगे तो पावर ऑफ द टेस्ट को शो करेगा। लॉग के प्राइम नॉट प्लस बी ए लॉग बीटा ए लॉग के प्राइम वन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई और गिवन स्टेट ऑफ द नेचर इज एच वन इज ट्रू, ठीक है। अब ये के प्राइम नॉट अल्फा ए वन माइनस बीटा ए आएगा, और के प्राइम वन वन माइनस अल्फा ए ओवर बीटा ए, ठीक है। तो इनको आपने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना है। और जी आई क्या है, जी आई एक्चुअली आपके पास रेशियो होगी टू गिवन डेंसिटीज फॉर द नल एंड अल्टरनेट hypothesis and then take up the logarithm of the ratio of these two densities, ठीक है। अब देखें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है जी, लेट, इसी पे बेस कर रहा है, इसमें एवरेज सैंपल नंबर को ही डिटरमिन करना है। लेट एक्स approximately normally distributed with mean 0 and variance sigma square, where sigma square is known. We are interested to test the hypothesis h naught क्या है, theta is equal to theta naught, which is equal to 100, ठीक है। और h1 क्या है, theta is equal to theta 1, which is equal to 105. Obtain the average sample number for both state of nature। एज्यूम जो है यहाँ पे अल्फा ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.01, और फिर इसी तरह टाइप टू एरर की बीटा ए की एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो 0.05 गिवन है, और जो सिग्मा स्क्वायर है वो 100 है, ठीक है। तो के प्राइम नॉट जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा ए ओवर वन माइनस बीटा ए, विच इज इक्वल टू 0.01053 आएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इन ऑर्डर टू रिप्लेसिंग अल्फा ए और फिर बीटा ए की वैल्यूज को। और के प्राइम वन की पे वैल्यूज को पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0.01, बीटा की वैल्यू 0.05, तो ये आपके पास आएगा 19.8, ठीक है। अब चूंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी एफ नॉट ऑफ एक्स अंडर एच नॉट और एफ वन ऑफ एक्स अंडर एच वन, ठीक है, तो दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन में उनके मीन और वेरियंसेस को पुटअप करें आप, ठीक है। वेरियंस सिग्मा स्क्वायर था, और मीन पे थीटा नॉट थीटा वन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको लॉग लेके सिंप्लीफाई करें, लॉग लेके सिंप्लीफाई किया है तो ये आ गया आपके पास, इक्वेशन ए आती है, ठीक है। इक्वेशन ए, वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटू थीटा नॉट माइनस थीटा वन ओवर टू सिग्मा स्क्वेयर, और फिर करली ब्रैकेट्स में थीटा नॉट प्लस थीटा वन माइनस टू एक्स। अब ये क्या है, अंडर एच नॉट था, ठीक है, और अंडर एच नॉट है तो एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, वो एच नॉट की जो वैल्यू है थीटा नॉट उसको पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिटरमिन करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई गिवन एच नॉट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो एक्स होगा वो क्या था, थीटा नॉट था, इसका म्यू वो गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। म्यू क्या था, थीटा नॉट अंडर एच नॉट, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के ऊपर ही अप्लाई होनी है, बाकी क्या एज ए कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा नॉट माइनस थीटा वन का स्क्वायर ओवर टू सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब वैल्यूज पुट कर दें, थीटा नॉट की वैल्यू गिवन थी 100, और थीटा वन की वैल्यू थी 105, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी 100, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जी आई गिवन एच नॉट आपके पास आएगा 1/8, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं सेकंड स्टेट ऑफ नेचर पे, कि वहां पे कैसे जो है इसको आपने अंडर H1 जो है वो डिटरमिन करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, VI और H0 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब एवरेज सैंपल नंबर को जब डिटरमिन करना है तो उसके फॉर्मूले को राइट अप करें। ठीक है, तो एवरेज सैंपल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी स्टडी किया है, अल्फा ए लॉग के प्राइम नॉट प्लस वन ए प्लस इंटू वन माइनस अल्फा लॉग के प्राइम वन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई गिवन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई गिवन एच नॉट इज ट्रू विच इज इक्वल टू 1/8 वो पुट कर दें। ठीक है, अल्फा और की वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में वो पुट कर दें। और अभी हमने जब क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे के प्राइम नॉट और के प्राइम वन की वैल्यूज को फाइंड किया था। ठीक है, तो उनको पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास जो एवरेज सैंपल नंबर है अंडर द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ नल हाइपोथेसिस विच इज इक्वल टू 23.282 और अप्रोक्सीमेटली इट इज 24। ठीक है, सैंपल साइज डिजिट्स में आएगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं जी अंडर सेकंड स्टेट ऑफ नेचर विच इज दी H1। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो वहां पे क्या है, अब आपने क्या करना है, जब आप एक्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी थीटा 1, तो थीटा 1 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया जी थीटा नॉट माइनस थीटा 1 का स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर आ गया। अब थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज को पुट करें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज दी आई अंडर H1 जो है वो है -1/8। ठीक है, और फिर फार्मूला राइट करें, एक्सपेक्टेड sample expected value of sample size and given the state of nature is alternative hypothesis H1, तो ये क्या था, 1 - बीटा ए log k प्राइम नॉट प्लस बीटा ए log k प्राइम वन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई गिवन H1 जो भी डिटरमिन किया -1/8 वो पुट कर दी। और एल्फा और बीटा की जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की अज्यूम्ड वैल्यूज हैं वो पुट की। और फिर के प्राइम नॉट और के प्राइम वन जो क्वेश्चन के स्टार्ट में वैल्यूज डिटरमिन की थी, ठीक है, उनको पुट करें इस फार्मूला में और सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास आएगा 33.41। ठीक है, तो जो एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू है सैम्पल साइज की इन दिस सिक्वेंशियल सैम्पलिंग वो है 33। तो ये था कि सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट में एवरेज सैंपल नंबर्स को कैसे जो है वो डिटरमिन करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल का लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो आपको सेंड करना है। 3 प्रैक्टिकल होंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और इसमें पावर फंक्शन या पावर कर्व से रिलेटेड, और फिर एक प्रैक्टिकल करेंगे उस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, और एक लेक्चर मैंने आपको सेंड करना है उस पर मिनिमम का स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आज और कल की डेट्स में मिल जाएंगे आपको, प्रिपेयर कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक की क्लास में। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज करें और जो डिफ़िकल्टीज या क्यूरीज आ रही हैं ना वो मुझे सेंड करें ताकि फिर उनको ना टेकअप किया जाए। ठीक है, जी है किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन क्लासेस इंजॉय हो रही हैं, 5 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं और 45 एबसेंट हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।